चलो कोई नहीं, नेरी आई है तो मींह भी आएगा, मतलब कोई बात नहीं, तूफान आया है तो बारिश भी आएगी। अब तुम्हारा नॉन पंजाबी दिमाग इस कम सुने मुहावरे को पकड़ नहीं पाया है तो तुम्हारे लिए काम मैं कर देती हूँ। नेरी यानी तूफान, जो यहाँ लड़की के जन्म को दर्शाता है, और मींह यानी बारिश, जो यहाँ लड़के के जन्म को दर्शा रहा है। ये मैंने पंजाब में बड़े होते हुए कई बार सुना, खासकर जब किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी बेटी का जन्म हुआ किसी रैंडम आंटी की मुँह से। घबराओ मत, मैं कोई लंबा चौड़ा ब्लॉग नहीं लिखने जा रही जेंडर इनइक्वालिटी या फीमेल फर्टिसाइड के बारे में। हम तो स्कूल में लिखा करते थे ना, उससे कुछ खास असर नहीं हुआ वैसे। इससे उल्ट आज मैं 2017 से 2020 में मैंने जो पॉजिटिव माइंडसेट अपनाया था, उससे इंस्पायर होकर कुछ और देखने और सराहने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है हम में से कई इस बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं कि वो मेरी बात को समझ पाएंगे। एक 30 साल की लड़की के तौर पर जहाँ मैं बड़ी हुई और मैंने अपने आसपास जो देखा, उसमें लोग कंसीव होते ही बच्चे के डरने लग जाते थे कि कहीं लड़की ना हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार उनके वंश का उद्धारक ही पैदा हो, और अगर गलती से लड़की पैदा हो गई तो सुनने को मिलती थी प्यारी प्यारी लाइंस, जैसे चलो कोई नहीं, बच्चे तो सारे इक्को ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ है, हजे तो पहला बच्चा है, अगली बारी मुंडा हो जाएगा, ओह दूजी बार लक्ष्मी जी आए ने, कोई नहीं बच्चा अपनी किस्मत नाल लैके आउंदा है, तुसीं फिक्र ना करियो, और ना जाने क्या क्या। अगर कोई फैमिली मेम्बर बेटी के जन्म पर खुश नज़र आए तो लोग ऐसे देखने लगते थे कि जैसे उसकी वजह से ही लड़की हुई है। लेकिन चलो सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चाहे समाज कुछ भी बोले, ऐसे बहुत से पिता थे, हैं और रहेंगे जो एक डॉक्टर के लड़की हुई है बोलते ही मन में छोटा सा विक्ट्री डांस कर लेते हैं। वो पिता जो पहले से ही अपनी पत्नी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और अब उस प्यार की छोटी सी झलक अपनी गोद में देखने के लिए बेताब हैं। जैसे ही वो उस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसे गोद में लेते हैं, वो बदल जाते हैं। वो पिता, उनका सीना 1 इंच और चौड़ा हो जाता है जब बुआ जी कहती हैं कि नाक तो बिल्कुल तेरे जैसी है इसकी। वो पिता अपना प्रोटेक्टर इंस्टिंक्ट थोड़ा और बढ़ा लेते हैं जब उनकी बेटी थोड़ी सी शिकायती शक्ल बनाती है। और हाँ, एक माँ होती है जो पहले ही खुद को पूरी तरह इस बच्चे में झोंक चुकी होती है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, इस छोटे से दिल के टुकड़े के लिए, जिससे अपना सब कुछ उस इंसान को सौंपा जिसे वो प्यार करती थी। और अब वो दोनों मिलकर अपने प्यार की सांस लेती हुई निशानी को देख रहे हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं और मम्मी जी पापा जी से छुप कर आँखों ही आँखों में OMG हमने कर दिखाया वाला मोमेंट शेयर करते हैं। एकदम से सब कुछ बदल जाता है। वो लड़का जो हमेशा काले, भूरे और नीले रंग के कपड़े पहनता था, अब हॉट पिंक और बेबी पिंक के बीच फ़र्क ढूंढ रहा है। वो लड़की जो कभी रसोई में गई ही नहीं, अब होममेड सेरेलैक बना रही है क्योंकि उसे अपनी प्रिंसेस के खाने में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए। गलत मत समझना, पेरेंटहुड अपने आप में सोना है, लेकिन एक नन्ही सी रानी के आने की फीलिंग प्राइसलेस है, स्पेशली एक पिता के लिए। अब थैंक्स टू कंज्यूमरिज्म हमें करोड़ों ऑप्शन मिलते हैं और आप उसे सिर्फ बेस्ट देना चाहते हैं। समय समय पर दुनिया की मिसोजिनिस्ट न्यूज़ आपको रियलिटी चेक देती है और आप उसे अपने प्यार के बुलबुले में सुरक्षित रखना चाहते हैं। उसके लिए हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, 1 चम्मच और आइसक्रीम, थोड़े और महंगे ईयरिंग्स, थोड़ी और ज़्यादा सेविंग्स, थोड़ी और पॉकेट मनी, या बहुत ज़्यादा केयर। फिर आता है वो वक्त जब वो खुद सबकी अम्मा बन जाती है। वो मम्मी को हेल्थ के लिए टोकती है, उसके आउटफिट्स चुनती है, हर फंक्शन में उनका मेकअप करती है, साथ में स्किन केयर करती है। जो पापा जी बाहर वालों के लिए खड़ूस हैं, वो उसके लिए पूकी पापा हैं। वो रैंडम संडे को होममेड मूंग दाल और राइस फ्लावर का फेस पैक उसे लगाती है। शॉपिंग के लिए 2000 मांगे तो 20,000 मिल जाते हैं। माँ कभी बाहर जाती हैं तो हर समय कॉल पर उसके साथ रहती है। पापा थोड़ी देर में उसे बार बार कॉल करते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। छोटे भाई को नए शर्ट के लिए पैसे चाहिए, दीदी को कॉल कर देता है, और बड़े भैया को हमेशा उनकी एनिवर्सरी पर सबसे यमी केक भिजवाती है। वो सारे कज़न्स के टच में रहती है, फैमिली गेट टुगेदर के लिए फ़न गेम आइडियाज़ ढूंढ के लाती है। छोटे भाई को मार्वल की टी-शर्ट गिफ्ट करती है क्योंकि उसे तो आयरन मैन पसंद है ना। जैसे ही पापा कहते हैं कि लिविंग रूम रेनोवेट होगा, वो फटाफट से होम डेकोर ऑर्डर कर देती है।
घर में किसी को चिंता ही नहीं करनी पड़ती भतीजे के अगले स्कूल प्रोजेक्ट की, क्योंकि बुआ है ना, सब संभाल लेगी। वो दवा की टाइमिंग, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, पापा को अगले गुलाब जामुन खाने से रोकना, सारा काम संभालती है। और फिर वो समय आता है जब उसे शादी के बाद उस घर से जाना होता है। उसके मन में ख्याल आते ही उसकी आंखें भर आती हैं। कभी नहीं चाहती वो उस घर को छोड़ना, लेकिन प्यार के लिए और जहाँ जाए वहाँ प्यार फैलाने के लिए वो एक नया घर चुन लेती है। वो कभी नहीं भूल पाएगी उस प्यार को जो उसे इस घर से मिला था। वो दिल से दुआ करती है कि जिस तरह पापा ने हॉस्पिटल में पहली बार गोद में लेकर मेरा इस दुनिया में स्वागत किया था, उस नए घर में भी उसे वैसे ही अपनाया जाए। उसे उम्मीद है कि दुनिया सच में वैसी है जैसे उसकी परवरिश के बुलबुले में नज़र आएगी, प्यार से भरी हुई और उसके लिए थोड़ी और एक्स्ट्रा केयर करने वाली, क्योंकि वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी रानी, द क्वीन। ये सब लिखते हुए मैं बार बार उस हार्श रियलिटी और मिसोजनी से टकरा रही हूँ जो हमारी दुनिया में भरी पड़ी है। और कुछ पल तो ऐसे भी आ रहे हैं जब मैं खुद से कहती हूँ, डूड सीरियसली किसे डिलूलू कहानी बेच रही हो। लेकिन इससे पहले कि तुम सोचो कि मैं सिर्फ ड्रीमी हूँ, बिलीव मी, मुझे पता है कि हर कोई इससे रिलेट नहीं कर पाएगा, और इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ खुद की तरफ से और इस धरती पर सूरज के चारों ओर 30 चक्कर लगा लिए सब लोगों की तरफ से। हमने इस धरती के आसपास 30 चक्कर तो लगा लिए, फिर भी हम दुनिया को ऐसा नहीं बना पाए कि हर रानी अपना ताज सर उठाकर पहन सके। और उन सभी पिताओं, भाइयों, माताओं और सास ससुर का दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें अनकंडीशनल लव के जादू पर यकीन दिलाया और जो हमें रोशनी का हिस्सा बनने की प्रेरणा देते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग दिस वर्ल्ड दिस ब्यूटिफुल क्वींस। ये तस्वीरें गिबली स्टाइल रिक्रिएशन है एक ऐसे ही पोकी की जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं।